चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू एवरीवन। आज का हमारा सेशन है फॉर द आइल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमारे ग्रुप्स भी हैं, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे वो भी क्लैरिफाई कर दिए गए। उसके अलावा बाकी अब आप लोगों से यहाँ पे हमारे सेशन में बात होगी। माइक आप लोगों के म्यूट रहेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में जो जो चीज़ आप लोग मेरे से पूछना चाहें, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। और उसके बाद फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के ही स्टूडेंट्स हैं। सो आइल्स के ऊपर भी बात करते हैं। ये बताइएगा आप लोगों को कितने कितने अभी तक लेक्चर्स जा चुके हैं। एंड आई बिलीव बैच 6 के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जो नया बैच है वो भी स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। यू गाइस आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस। मैं चैट सेक्शन में आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, नो वन। लगता है सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही है या किसी को समझ नहीं आ रही, दोनों ही एक प्रॉब्लम है। उनमें से एक ही चीज हो सकती है। अच्छा जी, 7 ही क्वेश्चंस आ गए, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। When will the assignments be posted? हसन, असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेंगी जैसे ही आप लोगों के 12 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मोस्ट प्रोबेबली 8 मॉड्यूल्स तक। 8 मॉड्यूल के बाद आप लोगों को असाइनमेंट दे दी जाएगी, और उसके बाद जैसे ही 12 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट होंगे तो आप लोगों को फिर वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन उर्दू। ओके, लेट मी ट्राई टू रीड उर्दू फर्स्ट, और फिर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। 5 मॉड्यूल चुके हैं, आ चुके हैं थे, बकिया 2 दिन मसरूफियत की वजह से आ, आगे नहीं देखा। ओके ओके, ठीक हो गया जी, थैंक फॉर दैट। अच्छा जी, इकरा का क्वेश्चन क्या है जी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, ना ही कोई लेक्चर मिला है आइट्स का। इकरा, आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से बैच से हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐड होने के बाद फिर इन्वॉल्व किए गए थे, एनरोल किए गए थे, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जब बने हैं उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हुए थे। हो सकता है कि आप उसके अंदर हों, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आई जस्ट हैव अ लुक इनटू इट। सेकेंडली, आपने मैनेजमेंट को ईमेल करनी है, ठीक है। उस ईमेल में आपने अपना रोल नंबर सेंड करना है, और साथ में जो आपका ईमेल है आपने वो सेंड करना है। तो उसको देख लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। 12 मॉड्यूल्स ऑलरेडी रिसीव्ड। हसन, आप किसके हैं, कोर्स के हैं? आर यू ऑफ आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज? एंड बैच कौन सा है आपका? So Mara is saying, how can we speak English fluently in daily life? सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप उसमें से अपनी जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं आपने उसको देखना है, ठीक है। जब आपकी वो मिस्टेक्स वगैरह कवर अप हो जाएंगी, देन ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ। अगर कोई आपको नहीं भी मिलता, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं
खुद ही अपने आप से ही डिस्कशन करना शुरू हो जाता था, मैं ही क्वेश्चन करता था, मैं ही आंसर करता था। उससे क्या होता था कि एटलीस्ट मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो खत्म होना शुरू हो गई थी। और ऑब्वियसली हमारे पास बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं कि किसी की इंग्लिश या ग्रामर थोड़ी बहुत अच्छी होती है, उस हिसाब से फिर ग्रामर साथ साथ ठीक होती गई, फिर इसके अलावा लेक्चर्स वगैरह लिए, ये सब कुछ। ऑलराइट, तो आपने इस तरह से अपनी ग्रामर को और स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। Anika is saying, I have asked the management for your email and contact number, but they said they will add me to the group. But now they haven't. ठीक है अनिका, आप मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड करें, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा, मैं मैनेजमेंट से देख के बात करता हूँ। इकरा is saying last time Zoom meeting join नहीं हुई 500। ओके, सॉरी अबाउट द इंटरनेट गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? म्यूट हो गया था माइक और इंटरनेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक्सेस नहीं था अनम्यूट करने का। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो इकरा, ये मुझे बात पता चली थी कि प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, लेकिन वो लेक्चर मैंने नहीं दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ एलएमएस के यूजेज का था, ठीक है। तो एलएमएस कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस है, डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे भी वो वाली रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी एलएमएस के ऊपर, जो वो वीडियो थी कि हाउ टू यूज दी एलएमएस, तो वो वाला सेशन आपको वहां मिल जाएगा। ओके ओके, रोहा जावेद सेइंग
will we get any notes or files for IELTS practice? Of course, जब असाइनमेंट की और प्रोजेक्ट की बारी आएगी तो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आपने उसको देखते हुए असाइनमेंट मुझे करके देनी है, ठीक है? तो इस तरह आपको कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी आपको अवेलेबल होंगे जो मॉड्यूल्स या सॉरी जो कंटेंट वगैरह है वो अवेलेबल होता है गूगल के ऊपर, इमेजेस भी पड़े होते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, बिकॉज द बेसिक पर्पस इज टू प्रैक्टिस। मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों ने मुझे टाइमली असाइनमेंट्स वगैरह भी साथ में सेंड करनी है ताकि असेसमेंट भी हो सके। ओके ओके, नेक्स्ट टोटल मॉड्यूल्स आर 12। 12 मॉड्यूल्स होंगे, आपको वीक में 2 दफा मिलते हैं और उस हिसाब से फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज लिसनिंग मॉड्यूल में आपने सजेस्ट किया था कि आपने कहा था कि क्वेश्चन शीट पे प्रिंट ले लें, वो कैसे लेंगे? जो आपको आप गूगल पे लिखिएगा आईएलटीएस क्वेश्चन शीट, ठीक है? तो आपको वो एक एम्प्टी पेपर मिल जाएगा, आप वहां से उसको जेपेग को प्रिंट ले सकते हैं उसका, इस तरीके से, ठीक है? बैच 6 के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, कोई रेगुलर क्लास नहीं हुई और व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी ग्रुप्स में भी ऐड है, इट्स कंफ्यूजिंग। जी मारिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा, बिल्कुल, बिकॉज इट्स द वेरी स्टार्ट ऑफ योर बैच और आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट्सएप ग्रुप्स बेसिकली इसलिए उसमें होते हैं क्योंकि उसमें मैं भी ऐड होता हूँ। आप लोगों की जो क्यूरीज होती हैं वो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर सबको साथ साथ रिप्लाई देता रहता हूँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है इन सबको पता होगा इस बात का कि रिप्लाई रिस्पॉन्स मेरी तरफ से आ रहा होता है, ठीक है? सो ये तरीका होता है। और जो क्लासेस की बात आप कर रही हैं, क्लासेस आपको वीक में 2 टाइम्स ये मॉड्यूल्स मिला करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे। आप जॉन से भी उसकी कोर्स की हैं, उसके आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स और फिर आप उसमें उसको अटेंड कर सकती हैं। जैसे ही आप पूरी वीडियो देखेंगी विदाउट फॉरवर्डिंग इट, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और फिर आपको क्विज दिया जाएगा, आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्विज सिर्फ मैं इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए कह रहा हूँ, आइल्स का क्विज नहीं है। जी अनीका, आप मुझे सेंड कर दें अपना ईमेल एंड कांटेक्ट, मैं इसको पर्सनली देख लेता हूँ जिन जिन का प्रॉब्लम आ रहा है। इकरा का भी आ रहा है। एवरीबडी कैन हेयर मी, आई थिंक आयशा आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा अपने उसका माइक का। अनीका का ईमेल भी आ गया है। सो कैन यू गाइस हेयर मी? आप लोगों को तो मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि 3-4 स्टूडेंट्स ने कहा कि दे कैन नॉट हेयर। अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली मैसेज में ये लिखिएगा, यस यू कैन हेयर मी, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि फिर ये उनका प्रॉब्लम है सिर्फ। व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है जी, कर लेंगे यार आप सबको। ओके, नायला इज सेइंग टेंसेस में परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस सेम थे। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी कि इसके अलावा फर्स्ट लेक्चर का क्विज अटेम्प्ट किया तो प्लीज मेरे नंबर डिडक्ट मत कीजिएगा। डोंट वरी अबाउट दैट नायला। अच्छा, टेंसेस इस तरह के होते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, कुछ सेंटेंसेस इसलिए सेम आते हैं क्योंकि उसकी फॉर्म उस तरह की बन रही है। लाइक कॉन्टिन्यूटी के अंदर सेंटेंस जा रहा है और सिंपल और सिंपल परफेक्ट के अंदर जा रहा है, तो उस वजह से कुछ सेंटेंसेस का सेम होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? कोई मसला नहीं है, आपने प्रैक्टिस लाजमी रखनी है और क्विज का डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अच्छा जी, सगीर सिंह वो बैच 6 के स्टूडेंट हैं और अटेंडेंस कैसे काउंट होगी? अटेंडेंस मैंने जैसे भी आप लोगों को बताया सगीर, उसको काउंट करने का तरीका क्या होता है कि जिस वक्त आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। अलोंग विद दैट जो क्विज है वो जब आप लेक्चर्स ले लेते हो, पहला लेक्चर ले लोगे, उसके बाद नीचे लिखा आता है अटेम्प्ट क्विज या टेक क्विज का बटन आता है, वो आप क्लिक करोगे तो क्विज ओपन हो जाएगा और वो आपने रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ओके,
किस ईमेल पर सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में? जो इकरा आपका वो है ऑफिशियल पीएफटीपी का ईमेल है, हेल्पलाइन हेल्प है, वहां पे आपने करनी है। ओके। Anika is saying, I want to apply for jobs and for MS scholarship as well, and unable to decide whether to opt for academic test, general test for IELTS. Okay, you want to apply for scholarships as well and for jobs. अच्छा, उसमें ये है कि देखें, आपने एक दफा एंटर होना है उस जगह पे, फिर आपको अवेलेबिलिटी जॉब्स वगैरह की भी मिल जाएगी। सो आपने स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप अप्लाई करना चाह रही हैं, उसको आपने उनका जो क्राइटेरिया है कि वो ऑब्वियसली एकेडमिक टेस्ट होगा, और उनका क्राइटेरिया कितना बैंड्स का है वो आपको वही बताएंगे। आपने जब टेस्ट दिया, आप उस कंट्री में एंटर हो गई, तो फिर आपको वर्क वीजा भी साथ में अलॉट कर दिया जाता है। सो आपने आइल्स का टेस्ट एक ही दफा देना है। हाँ, अगर आप जनरल टेस्ट दे देंगी तो फिर आप सिर्फ इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रही होंगी, फिर आपको एकेडमिक के लिए दोबारा से पढ़ने के लिए एकेडमिक टेस्ट आइल्स का देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप एकेडमिक टेस्ट को दीजिएगा आइल्स का। बैच 3 इंग्लिश कोर्स की असाइनमेंट्स नहीं होंगी, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं बैच 3 की। मैं भी बैठ के आपके सेशन से पहले सारी चेक भी कर ली हैं। हिना फारूक का एक क्वेश्चन था, मैंने प्रोजेक्ट भी चेक कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज के, और मैंने असाइनमेंट्स भी चेक कर दी हैं। आई डोंट नो आपको क्यों नहीं मिली है, क्योंकि मुझे तो मिल गई थी और मैंने चेक कर दी थी। सो मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अब क्विज नंबर 3 फॉर बैच 6 मेरा ख्याल है प्रपोजिशन से रिलेटेड था, राइट? मुझे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे याद पड़ता है कि मेरा जो लेक्चर नंबर 3 था, यानी कि मॉड्यूल 3, दैट वाज रिगार्डिंग माय द प्रपोजिशंस। तो मैं उसको खुद दोबारा से चेक कर लूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है अपडेट। एंड बाकी आप टेंशन ना लें इस बात की। जब आप लोगों ने अगर गलत अटेम्प्ट कर भी लिया है, तो जैसे ही क्विज अपडेट होगा, सारे स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली दोबारा से क्विज अटेम्प्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, रोहा इज सेइंग, अच्छा ये मुझे ना काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, देखिए मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैंने अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर अपना कैनवस को रखा हुआ था। अब उसमें ये है कि हो सकता है कि आप लोगों के उसका प्रॉब्लम हो, व्हाट डू यू से, दी इंटरनेट क्वालिटी, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्लर वीडियो आ रही हो। क्योंकि ये जब एक दो दफा पहले भी क्यूरी आई थी, मैंने दोबारा से अपने लेक्चर नहीं, मैंने आप लोगों के एलएमएस को एक्सेस करके वहां पे देखा था, और उसमें मैंने क्वालिटी जरा अच्छी रखी थी, 480 एंड 720 पिक्सल्स की क्वालिटी रखी थी, तो मुझे तो एक भी दफा ब्लर नजर नहीं आया जो लेक्चर था मेरा। तो आप लोग अपनी इंटरनेट की क्वालिटी को भी चेक करके देखिएगा। ठीक है, क्विज एंड असाइनमेंट आप सबको मिल चुके हुए हैं बैच 3 के। ओके, नेक्स्ट इज आई एम फ्रॉम बैच 3, आई एम नॉट एट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये सब भी आपको ईमेल करें उधर, उसके ऊपर व्हाट डू यू से, दी हेल्प, जो भी ईमेल है उसके ऊपर आप लोग जैसे ही करेंगे। अच्छा, आपने अपना ईमेल जो आपने रजिस्टर्ड एनरोल करवाया हुआ है, अपना रोल नंबर और अपना कोर्स, ये आप लोगों ने साथ लाजमी लिखना है, ताकि जब जिस वक्त क्यूरी जो डिजायर्ड पर्सन है, उसको जब ये जाएगी, तो उसको आइडिया हो जाए, उसको पता चल जाए कि इनके ये वाले कोर्सेज हैं। बिकॉज देखें, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा आपको स्लैक कट करना पड़ता है, देना पड़ता है, एज मार्जिन देना पड़ता है। जो स्टूडेंट है बेचारा, स्टूडेंट कह रहा हूँ, जो पर्सन इसका डिजायर्ड पर्सन है, उसके लिए। बैच 3 के सर्टिफिकेट्स कब तक मिलेंगे? 3 मंथ्स हो चुके हैं, इसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। आप लोगों के लिए सेरेमनी अरेंज की जाएगी, प्रॉबली इन दी अलहमरा हॉल लाहौर। तो इस सब के ऊपर वर्किंग जारी है।
वहाँ पे फिर मैं भी अवेलेबल हूँगा। ऑल दो मैंने बैच 3 को शायद नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप सबके साथ मैं भी वहीं अवेलेबल हूँगा। मानूर तनवीर सिंह, शी इज ऑफ बैच 3, बट मुझे जस्ट एक ही असाइनमेंट आई थी इंग्लिश की, और वो भी मार्च में आई थी, और उसके बाद अभी तक इंग्लिश का नहीं है आइट्स का। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ मानूर ने भी ये क्वेश्चन किया है। वेयर इज इट? यस, सॉरी, मारिया सईद ने क्वेश्चन किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस की अपडेट्स हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिलेंगी या किस तरह। आप लोगों ने अपने पोर्टल को चेक करते रहना, उसको रिफ्रेश करोगे, एलएमएस को ओपन करोगे, जैसे ही नया लेक्चर आ जाएगा, वीक में 2 टाइम्स लेक्चर आते हैं, एक मंडे को आता है, एक थर्सडे को आता है, तो बस ये दोनों दिन आप लोगों ने देखते रहना है। आप लोगों को वहां पे ऑटोमेटिकली लेक्चर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, एसएमएस की इंटीमेशन नहीं आएगी आप लोगों को। जी मुशर्रफ अब्बास, आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप इसमें शॉर्टकट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी, आपको लेक्चर मेरा पूरा देखना पड़ेगा। आई नो मेरे लेक्चर्स आप लोगों को बोरिंग लगते होंगे, मेरी आवाज बोरिंग सी है, लेकिन यू गाइस हैव टू जस्ट कोप अप विद दैट, ठीक है, कि आप लोगों ने ये देखना है इसके अंदर पूरा लेक्चर मेरा, और मेरी आवाज को बर्दाश्त करना है 40 मिनट 30 मिनट जितनी देर भी मेरा लेक्चर है, ठीक है। तो फिर आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो फिर आप लोग जो है वो हो जाएगा, मिस हो जाएगी अटेंडेंस। जी, टर्न टू अल्लाह इज सेइंग सर, जी जी पूछें क्या क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, मुझे नाम भी बताएं अपना, अगर एडिट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं तो प्लीज वो भी कर लें आप। अलिशवा सिंह, जी बिल्कुल, बैच 3 में फीमेल मिस थी, और मेरा ख्याल है बैच 5 से फिर मैंने ज्वाइन किया था, एंड फिर आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा किसका कोर्स अच्छा है। व्हाट अबाउट द स्कॉलरशिप्स? अच्छा, स्कॉलरशिप्स का तरीका या आप प्रोसेस वही है कि जब आप लोगों की सिलेक्शन होगी आप लोगों के असाइनमेंट की बेस के ऊपर। अब मैंने एक असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया था इंग्लिश लैंग्वेज में, लाइफ इन लाहौर का। आई डोंट नो, काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, उनमें से कोई यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा हुआ। अब मैंने रिक्वायरमेंट क्या दी थी, 2000 वर्ड्स की। अब बच्चों के वर्ड्स कितने आ रहे हैं, 400 500 वर्ड का ऐसे आ रहा है, 600 का आ रहा है, 1000 वर्ड या 1200 वर्ड का भी आ रहा है, तो उनको तो ऑब्वियसली फिर बी माइनस या सी ग्रेड ही मिलेगा, क्योंकि जब आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है, ठीक है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, देन हाउ कैन यू एक्ट या कॉल फॉर द स्कॉलरशिप। तो आपको अप टू द मार्क रहना पड़ता है, और उसी के बाद फिर ही आपको स्कॉलरशिप्स अलॉट की जाएंगी। फिर स्कॉलरशिप्स का तरीका क्या होता है कि कमेटी बैठती है, उसके बाद जो मैंने रिजल्ट दिया होता है उसको वो डबल चेक करते हैं, उस हिसाब से फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। एंड मुशर्रफ अब्बास, 1.5x स्पीड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप देख लें, वो नॉट एन इशू अबाउट दैट, लेकिन एंड तक देखनी जरूर है। ओके, गैट के टेस्ट जो हैं मिस मानूर मैंने बना दिए हैं, आप सबके, आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे जिस वक्त गैट सबको अलॉट होगा जाएगा, तो उस वक्त मेरे वाले जो एमसीक्यूज हैं वो आप सबको मिल जाएंगे वहाँ पे। थैंक यू सुमेरा फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो की स्पीड 1.25, ओके यार, आप लोग तो दिल पे ही ले गए हो मेरी बात। मेरा कहने का मकसद था कि वीडियो आप लोगों ने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड देखना है, आप लोगों ने 1.5 पे भी जा रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट दैट, लेकिन आपने जिस तरह यूट्यूब पे स्क्रॉल बार होता है, इस तरह यहाँ भी स्क्रॉल बार है, उस स्क्रॉल बार से आगे नहीं करनी है वीडियो, ठीक है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है पहले। इंटर्नशिप्स भी बिलाल कुरैशी अवेलेबल होंगी, वही डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट एंड योर असाइनमेंट्स, उसको देखते हुए फिर मैं दूंगा आप लोगों को इंटर्नशिप्स। लेक्चर्स एलएमएस पे आप लोगों के रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे, आप लोगों के लिए दोबारा भी देखने होंगे, आप लोग देख लेना। ओके, मरियम जावेद की भी ईमेल आ गई है, आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, और मैं मैनेजमेंट से कहूँगा इनकी भी देखें। Before graduation या before graduate internships is not a problem. I need to see your skills, आपके skills को देखते हुए मैं आप लोगों को internship दूंगा,
और ग्रेजुएट हैं या नहीं है, अगर आप लोगों को काम आता है तो आप लोगों को इंटर्नशिप इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ईमान फातिमा is saying due to internet problem sometimes I have to play the video again and again and at different timings such as the net stops and I start the video again from okay कहाँ चला गया again from 5 minutes as I don't want to see the previous 5 minutes again। बस अगर दोबारा स्टार्ट हो रही है 5 मिनट से स्टार्ट हो रही है यानी कि वो पिछले 5 मिनट्स आपके पास काउंट हो जाते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। महानूर तनवीर बैच 3 कैन नॉट गेट माई लेक्चर्स क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ लिया था और उसका तरीका यही होगा कि आपको री एनरोल करना पड़ेगा फॉर माई लेक्चर्स। आई आई थिंक सो यही प्रोसेस होगा क्योंकि देखो अगर पुराने स्टूडेंट्स को भी दोबारा से नए बैच में एनरोल करोगे तो वो तो एक बैच चला जाएगा कोई 2 3 4 हज़ार स्टूडेंट्स का, तो आप देखो वो मैं फिर एक बंदा कैसे मैनेज करेगा, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को री एनरोल करना पड़ेगा। जी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी ईमान फातिमा, डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, Anika is saying reading modules were quite boring for IELTS for me. I'm practicing my listening and it was a bit difficult. And please suggest some topics for the essays. अच्छा जी अनीका, सबसे पहले तो इसमें आपने बोरिंग इंटरेस्टिंग को नहीं देखना है क्योंकि ये एक टेस्ट है तो आपने उसको टेस्ट के तौर पे लेना है। वो बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो दैट डजंट मैटर, ठीक है, आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस उसकी भी सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी जब आप लोगों की तरह स्टूडेंट था मैंने आइट्स दिया था, मेरे नंबर्स जो है वो रीडिंग से ही गिरे थे बिकॉज रीडिंग वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। मुझे रीडिंग हमेशा से प्रॉब्लम करती थी, ठीक है, तो आपने रीडिंग में जितने भी हो सके आपने प्रैक्टिस करना है। और एस्से से रिलेटेड आप जो टॉपिक्स की बात कर रही हैं उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। आप कोई भी एक छोटा सा एडवांटेज या डिसएडवांटेज के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग कर लें, ठीक है जी, ग्लोबल वार्मिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर आप कर लें एक ऐसे कर लें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर अलाउइंग 17 ईयर ओल्ड टू ड्राइव इन द सिटी, ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं आप इस तरह के टॉपिक्स उठा लें एंड उसके ऊपर आप लोग जिस तरह मैंने आप लोगों को मेरा ख्याल है मेरे एसे राइटिंग वाला लेक्चर आप लोगों को मिल गया होगा जिसमें मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं एसेस की मैंने वो बताई हुई है, तो आपने उन सबको करना है, ठीक है। असन इसके ऊपर भी बात कर ली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी Iman Fatima is saying kindly guide about the project of spoken language course। इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को कोई ना कोई 2000 वर्ड का ऐसे दे दूंगा लिखने को। अब उसमें क्या होगा कि उसमें प्रपोजिशंस भी ऐड हो जाएंगी, उसमें आपके टेंसेस भी कवर हो जाएंगे, उसमें आपकी पंक्चुएशन भी कवर हो जाएगी, उसमें आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये एक आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली लाइफ इन लाहौर का प्रोजेक्ट दिया था, उसमें मैं सारे स्टूडेंट्स को माइन्यूटली चेक किया कि उनकी पंक्चुएशंस कैसी हैं, उनकी ये सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स की ग्रामर की मिस्टेक्स भी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट भी गूगल से किया हुआ था, वो भी मुझे पता चल जाता है, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने अपना खुद लिखा भी था इससे। सो जिन्होंने जिस तरह भी काम किया है उनको उसी तरह से मार्किंग मिलेगी। बैच 3 की एक असाइनमेंट थी और एक क्विज था, अगर वो भी ना किया हो तो सर्टिफिकेट में कोई इशू होगा। अगर आपने बाकी किए हुए हैं तो अगर एक आपसे मिस हो भी गया है तो डोंट वरी अबाउट दैट, बाकी तो आपने अटेम्प्ट किए हैं ना तो वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। एंड हाउ कैन आई एनहांस माई इंग्लिश वोकेबुलरी, सुमेरा जफर इज आस्किंग। आप डिक्शनरी को पढ़ें, ठीक है। बेशक आपको ये बोर लगती होगी बात लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। गूगल वाली डिक्शनरी नहीं, जो बुक वाली डिक्शनरी होती है। स्टार्ट लर्निंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स डेली, मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशंस एंड द वर्ड, उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखें। एंड ऑब्वियसली आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए फिर उस हिसाब से, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें सारी, तो इस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। मुख्तियार अहमद सिंह गूगल से हेल्प ले सकते हैं कि नहीं, देखो आप इसको कंसिडर करो कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में गूगल यूज कर सकते हो, सेल फोन यूज कर सकते हो?
रेस्ट ले सकते हो, पानी पीने जा सकते हो, खाना खाने जा सकते हो, नहीं ना, आपने उसको ऐसे ही कंसिडर करना है। क्योंकि देखो ये बेशक वर्चुअल टेस्ट हो रहा है आपका, लेकिन यार टेस्ट तो है ना, टेस्ट इज अ टेस्ट। इसी तरह मैं आइट्स के स्टूडेंट को भी उनसे पहले प्रॉमिस लेता हूँ वर्चुअली लेक्चर के अंदर ही कि भाई आप लोगों ने दिल्ली पॉज नहीं करना है अपनी लिसनिंग को, आपने एक दफा ऑन कर दिया एंड उसको पूरी कॉन्टिन्यूटी में जो 40 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा आपने उसी तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चले। वो एक उर्दू की कहावत है ना, एक बंदे को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है, उसी तरह ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि व्हाट योर कैलिबर इज। इस हिसाब से आपने हेल्प्स नहीं लेनी है, पहले प्रैक्टिस करो, पहले अपनी क्या कहते हैं ना वोकेबलरी देख लो, ग्रामर को देख लो, लेकिन जिस वक्त टेस्ट देने बैठो मोबाइल साइलेंट करो, साइड पे करो, पेपर पेंसिल आपके पास हो, या अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हो, एंड दैट्स इट। ठीक है। असाइनमेंट एक ही मिलेगी आपको अलिशबा, एंड प्रोजेक्ट भी एक ही मिलेगा। टोटल मुशर्रफ अब्बास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में, या कोई भी अगर आप पीएफटीपी का कोर्स लेते हैं तो उसके राउंड अबाउट 11 या 12 मॉड्यूल्स होते हैं। मैंने आप लोगों को 12 मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन? अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर जुमे का टाइम होने वाला है, फिर हम kindly tell me about the modules. There are 6 modules on PFTP and there were just feedback questions in every single module. जी मारिया, बेसिकली ये एक नया प्रोसेस लॉन्च किया गया है पीएफटीपी की तरफ से कि हर मॉड्यूल के बाद ना आपको ट्रेनर के लिए एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा कि क्या ट्रेनर ने अपनी सही इंग्लिश रखी है, उसने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड मैं भी यही कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो आवाज़ है मेरी वो सही ऑडिबल रहे, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आप लोगों ने ये एक प्रोसेस करना है। मॉड्यूल के बाद आपको फीडबैक फॉर्म आएगा। 6 मॉड्यूल्स आ गए हैं तो फिर अब कमिंग मंडे को आपको फिर से एक मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है। ज- ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। अटेम्प्ट करने सगीर सिंह सर, टेस्ट अटेम्प्ट करने का प्रॉपर तरीका और असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका भी बता दें। आपको वहां पे ना एलएमएस पे सगीर वीडियो मिल जाएगी एक, जिसके आपने इस तरह से असाइनमेंट करना, अपलोड करनी है, प्रोजेक्ट अपलोड करना है, और इस तरह से क्विज करना है, और आपको रिटन इंस्ट्रक्शंस भी दी होती हैं। तो आपने वो पढ़ने के बाद फिर आपने अपना अटेम्प्ट करना है क्विज और टेस्ट वगैरह। अगर आप का इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया है, लॉस्ट हो गया है ड्यूरिंग दी क्विज अटेम्प्ट, तो 90% चांसेस हैं कि आपका क्विज मिस हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ही इंटरनेट आएगा दोबारा से वहीं से क्विज रीओपन हो जाएगा आपका। लिसनिंग के लिए ऑडियो कैसे लेंगे वो क्वेश्चन शीट से जैसे देखें, उसमें ये है कि इंटरनेट से चीज, और असाइनमेंट के टाइम ना मैं कुछ इस तरह का प्रोसेस कर लूंगा कि नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई डोंट नो बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉज करके भी करेंगे काम। ठीक है, माननी तो नहीं है ना सबने मेरी, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। उसमें ये है कि आप लोगों को बस प्रोवाइड कर दी जाएगी MP3 और वो आंसर शीट, फिर आपने उस हिसाब से उसको देख देख के, जिस तरह मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए थे लिसनिंग के, आपने उस तरह से काम करना है। जनरल बेस्ट है या एकेडमिक बेस्ट होता है आइल्स के अंदर? एंड देखो, जनरल इज फॉर इमिग्रेशन, फॉर द वीजाज, इन चीजों के लिए होता है, ग्रीन कार्ड के लिए होता है। एंड एकेडमिक इज फॉर दी, व्हाट डू यू से, स्टडिंग। तो आपने उस हिसाब से करना है जी। एनी का आइल्स के भी 12 ही हैं मॉड्यूल्स। आज का सेशन जी बिल्कुल मुख्ता क्यूरीज के लिए होता है। और ये जो जितने भी जूम सेशंस हैं ये आप सबकी क्यूरीज हैं। देखें जिस तरह सब आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसके आंसर कर रहा हूँ। ये सेशन इसलिए रखे होते हैं क्योंकि पढ़ा तो मैं चुका हूँ, अब उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर जिस तरह किसी ने टेंस के बारे में भी पूछा था, काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था,
सॉरी, उसके ऊपर बात चल रही थी। तो ये सेशन इसलिए होता है कि ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को जो आ रही है मैं उसको पर्सनली देख सकूं। अच्छा जी, ऐसे प्रोसीजर क्या होता है कि आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं डालनी है, आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स नहीं डालने हैं, आप लोगों ने पैराग्राफ्स के अंदर काम करना है, ठीक है। और आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपने बॉडी ऑफ द टेक्स्ट बनाना होता है, फाइनली आपने कंक्लूजन देना होता है, और फिर ऐसे की क्लोजिंग होती है। इस तरह नहीं ऐसे की क्लोजिंग करनी जिस तरह लाइफ इन लाहौर था, तो अगर मैं लास्ट लाइन लिखूं, सो इन शॉर्ट द लाइफ इन लाहौर इज वेरी गुड, दिस इज नॉट अ कंक्लूजन, दिस इज नॉट गुड। आपने कंप्लीट लाइन लिखनी है कि आई वुड सजेस्ट पीपल टू कम टू लाहौर एंड विजिट, देयर आर सो मेनी monuments over here, there are so many buildings that were made by the people या बाय दी मॉडर्न दूसरा एरा जो होता है। इस तरह की आप लोगों ने कंक्लूजन देना है कि अगर मैं लाहौर को फेवर में जा रहा हूँ लाहौर की, तो मैं किस वजह से जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, अनम इज सेइंग व्हाई एम आई इनविजिबल, क्योंकि एक ये सिर्फ वो वाला सेशन था, ऑडियो सेशन था जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन नाउ आई एम विजिबल एज वेल, सिर्फ ऑडिबल नहीं बल्कि विजिबल भी हूँ। एंड ईमान इज सेइंग जी कि इज इट नेसेसरी टू राइट द आउटलाइंस ऑफ द एसे। आपने एसे के अंदर आउटलाइन नहीं लिखनी है ईमान, आपने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया, आपने वहां पे इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी है, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर आपने बॉडी ऑफ द टेक्स्ट बनाया, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट करने के बाद फिर आपने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन आप अपनी बातों से देंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे कि अब मैं कंक्लूजन की हेडिंग दे के कंक्लूजन लिखेंगे। ओके ओके, मुस्तफा अनवर इज सेइंग सर मैं बिजी था, मॉड्यूल्स भी अटेम्प्ट नहीं किए। अब कर लो आप, अगर आपने वीडियो भी ओपन नहीं किए, क्विज पता नहीं रहता है कि नहीं रहता, बट मॉड्यूल्स तो आप देख सकते हैं, क्विज आपके मिस हो गए हैं। हमें तो लाहौर के अबाउट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उस पर कैसे ऐसे लिखेंगे। हाँ, अगर आपको, आप लोग बाहर के स्टूडेंट्स हो, यानी कि दूसरी सिटीज़ के हो, आपको इसकी ऑब्वियसली लाहौर की इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे मुझे लाहौर के अलावा किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं इस्लामाबाद की होगी, दैट्स इट, मैं इन दोनों शहर में गया हूँ, लाहौर में, पाकिस्तान में, उसके अलावा इस तरह से सिटीज़ विजिट नहीं की है। फिर मैं एक सपोजट इंफॉर्मेशन बना लूँगा, ठीक है, कि मैं अगर, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं पेपर दे रहा हूँ लेट्स से एमए इंग्लिश का, मुझे कैसे आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें एसेस होते नहीं है, कोर्स होता है सारा, और मुझे कैसे आ गया कि आप ये लिखो, या तो क्या करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज की। सीएसएस लोग करते हैं, अब सीएसएस के अंदर आपको कोई भी सिटी की इंफॉर्मेशन आ सकती है देने को, आप फिर क्या करोगे, उनको तो नहीं कहोगे ना कि मैं तो इस शहर में नहीं रहता हूँ और मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। सो यू नीड टू नो अबाउट द वेयर अबाउट्स सारे इन जगहों के, उस हिसाब से फिर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। और हाँ चलो, अब आपने यहाँ पे अपनी इंग्लिश ठीक करनी है, उस हिसाब से अगर बात कर लें, तो फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, ऐसे लिखने से पहले गूगल कर लो लाहौर के बारे में, पॉइंट्स बना लो, पॉइंटर्स, जैसे हमारे एक्सपीएम साहब इमरान खान बनाते थे, सिर्फ पॉइंटर होते थे, बोलते वो अपने हिसाब से थे, उन्होंने सोचा होता था। आप लोग पॉइंटर्स बनाओ, अपने माइंड में स्टोरी बनाओ कि अब मैं इस पॉइंट के ऊपर ये कहूंगा, इस पॉइंट पे ये कहूंगा, उस हिसाब से ट्राई टू मेक राइट डाउन दी एसे, ठीक है। Anam Khan is saying, it's my first class. Can you please where? Tell me where from start. Uh, अब तो जुम्मे का टाइम हो गया है और 45 मिनट्स गुजर गए हैं अनम, आप अब आ रही हैं। इसमें जो हमने सिंपल सी डिस्कशन की है, ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिपीट एवरीथिंग, जो स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी वो उसके ऊपर मैंने बात की है, जवाब दिए हैं सबको, आइल्स से रिलेटेड या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, एंड दैट वाज इट, ठीक है। सो जो मॉड्यूल्स हैं आपके, जो पढ़ाया हुआ है वो वहीं पे ही रहेगा। यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे आप लोगों की क्यूरीज का मैंने आंसर किया करना है, ठीक है। Okay. Azka is saying, why can't you read me? I have sent my email address 2 times. Please add me in the WhatsApp group. Azka, मैंने आपके ईमेल का स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, मैं अपने मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट ले रहा था। आपने जो जिन्होंने ईमेल्स लिखे हैं, ये मैं पर्सनली मैनेजमेंट को कहूँगा कि इन स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स 500-600 स्टूडेंट्स तो एक एक बैच में होते हैं, उसमें हर किसी की क्वेरी, तो वो फिर ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने जो टीम रखी हुई है वो उस हिसाब से चलेगी, ओके। ओके जी, अब एक और आया है, इनकी भी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, जो भी
मुझे ईमेल्स भेज रहे हैं, ये मैं क्रॉस चेक करके तो फिर आप लोग व्हाट्सएप में ऐड हो जाओगे। ले जी, एवरीथिंग इज डन नाउ एंड आई थिंक अब हम लोग सेशन ज्वाइन करते हैं। इट्स 12:45 ऑलरेडी and Aisha Tufel is saying Zoom session must be in the afternoon as I'm doing a job. It is very difficult for me to join. क्या आप बिल्कुल ठीक रही हैं, क्योंकि काम सबका इफेक्ट होता है। सो इसको हम लोग कुछ करेंगे पॉसिबिलिटी, लेकिन देखो मुझे भी ऑफिस टाइम के अंदर ही सेशंस लेने होते हैं। सो मेरा लास्ट सेशन जो होगा, अगर कभी हुआ नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह होगा, 5 बजे हो सकता है, इससे बाद में नहीं कर सकता। 5 से 6 कर सकता हूँ, तो आपको मैनेज थोड़ा सा फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक हो गया जी। ले फिर इंशाल्लाह जी हम लोग नेक्स्ट 14 डेज के बाद दोबारा मिलेंगे। आप लोगों के जो जो क्यूरीज हुई आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, एंड इसी तरह जूम सेशन के अंदर जो क्यूरीज होंगी, जिस तरह आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, दोबारा से अगर बात होगी आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है आपको कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। देखो टेक्निकल इश्यूज जो है ना, ये व्हाट्सएप वाला टेक्निकल इशू है, दैट इज नॉट माई थिंग टू डील विद। व्हाई? बिकॉज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आई एम अ टीचर। साथ ही साथ मैं डिजाइनर भी हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट को डील नहीं करता हूँ, वो मैनेजमेंट को डील करना पड़ता है। अब जिस तरह आप सबने मुझे कहा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, आई कैन नॉट डील विद एवरीवन, ठीक है। और ना ही मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप की कोई जो एम्प्लॉयज हैं वो लिंक्ड हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए ये जरूर करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज ये मैनेजमेंट की क्यूरी है, मैनेजमेंट का पीएफटीपी की ईमेल के ऊपर जब आप लोग ईमेल करोगे तो वो वहां से चेक करके आपका क्रॉस चेक करेंगे कि क्या कोर्स आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, आप रजिस्टर्ड हो, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे वो। ओके, चलो जी, ठीक हो गया। इंशाल्लाह सी यू आफ्टर दी लाइक 2 वीक्स, फिर हमारा ये जूम सेशन दोबारा से हो जाएगा। ले जी, मुस्तफ़ा अनवर सिंह मैनेजमेंट नंबर आ गया है कोई, आप लोग काइंडली ये चैट सेक्शन से मैनेजमेंट का नंबर लेके उनको कॉल करके तो आप अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।